पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। बात उस खबर की जिसने एक और देश की फिक्र बढ़ा दी है तो साथ ही देश को गुस्से से भर भी दिया है, क्योंकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सपूत शहीद हो गए हैं। कल रात आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। यह वारदात तब हुई जब उत्तर डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक कल रात 9 बजे के करीब आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए और आतंकी पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर घने जंगलों में छुपने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त सैनिकों को स्पॉट पर भेजा गया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है अभी भी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन करके बात की। उन्होंने डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने की बात कही। तो यह दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। इसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान थे, जो 5 लोग शहीद हुए। उसमें अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से आसिफ कुरैशी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और न्यूज रूम से आशीष सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले आसिफ कुरैशी के पास जाते हैं कि सर्च ऑपरेशन की क्या अपडेट है। आसिफ। विवेक, देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे पीछे जिस तरीके की पहाड़ियां हैं, ठीक इसी तरीके का कुछ टेरेन वहां पे मौजूद है जहां पे ये मुठभेड़ जो हुई थी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि ऐसे ही एक पहाड़ी जंगल के बीच में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों की टुकड़ी जब उस पहाड़ी की तरफ चढ़ रही थी तो ऊपर छुपे हुए घात में बैठे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 5 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद से लगातार एक ऑपरेशन तो चल रहा है जहां पे सुरक्षा बल उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है, क्योंकि खास बात यह है कि इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। यात्रा के चलते जो पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए हाईवे पर जो है सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है ताकि जो मिलिटेंट्स की तरफ से हमला करके सुरक्षा बलों का जो ध्यान है वो डोडा के जंगलों की तरफ ना पड़े और इसी का फायदा उठाकर हाईवे पर किसी वारदात को अंजाम ना दे, इसीलिए सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन एक और अपडेट आ रही है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बयान है। हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकियों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबे को विफल कर देंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकियों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। ये मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। अब चलिए न्यूज रूम लिए चलता हूं आपको आशीष सिंह के पास, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आशीष, आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि घाटी में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं? देखिए, 3-4 प्रमुख कारणों को मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। पहला और जो रीसेंट सबसे दिखाई दे रहा है वो है पाकिस्तानी आर्मी का डिफेंस बजट बढ़ाना। पाकिस्तानी आर्मी, वही देश की आर्मी जहां पर नमक और आटे और पानी और तेल को लेकर इतनी ज्यादा मारामारी चल रही है, भूखमरी फैली हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री का डिफेंस बजट लगभग 15% बढ़ा दिया गया।
एक तरफ लोन लो और दूसरी तरफ कर्जे में रहते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री को और ज्यादा पैसे दो। तो पाकिस्तानी मिलिट्री तो लड़ने आ नहीं रही है, वो सूडो ऑपरेशन कर रही है, पीछे छुपी हुई है, उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं इस तरह के आतंकवादी। तो ये पूरा का पूरा बजट जाहिर सी बात है कि इन आतंकवादियों के जो ग्रुप्स हैं उनको फंड करने में जाता है। तो अगर बजट बढ़ेगा तो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। दूसरा, अगर आप देखें 370 की सफलता के बाद में, जहां पर बहुत ज्यादा हमने, क्योंकि 370 के बाद काफी कुछ घटनाएं हो सकती है, इसके मद्देनजर प्रिएम्प्टिव तौर पर कश्मीर साइड में बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया था और इसीलिए वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वहां पर अटैक करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अब कश्मीर से फोकस इन आतंकवादी ग्रुप्स का जम्मू की तरफ हो गया। इसीलिए आपको एक पैटर्न दिखाई देगा पिछले 6-7 महीने में कि जम्मू के एरिया में ज्यादा इस तरह के अटैक देखने मिल रहे हैं। तीसरा, और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर हम दर्शकों को समझा सकें, देखिए कश्मीर में एक जो ओजी वर्कर्स कहा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, वो काफी दिनों तक, काफी महीनों तक जो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं या फिर जो कश्मीरी होते हैं उन्हें काफी दिनों तक पनाह दे देते हैं। लेकिन जम्मू में क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेट करके आइए, वहां पर उतना बेहतर नेटवर्क नहीं है इन पाकिस्तानी टेरर स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स का जितना कश्मीर में है। तो यहां पर इन्फिल्ट्रेट किया तो उन्हें तुरंत ही इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन, इस तरह के एनकाउंटर, इस तरह से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के कॉन्वॉयज पर अटैक करना होता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा समय होता नहीं है मुकाबले कश्मीर के, जहां पर वो पूरी तरह से कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक वो लगातार अंडरग्राउंड रहें, देखते रहें, वेट करते रहें। उसमें होता यह है कि क्योंकि अगर कोई आतंकवादी ग्रुप लंबे समय तक वहाँ अंडरग्राउंड रहने की कोशिश करता है, कई बार इन्फॉर्मेंट्स के जरिए जो ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी ही, जम्मू कश्मीर पुलिस ही और जो स्पेशल एसओजी ग्रुप्स है वो ही उन्हें ढूंढकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जम्मू में ऐसे होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि घने पहाड़ और जंगलों के कारण वो बहुत ज्यादा समय तक अंडरग्राउंड नहीं रहते हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों और जंगलों का वो आड़ लेके तुरंत ही कॉन्वॉय पर अटैक करना या फिर एक एम्बुश क्रिएट करना, वो बहुत ज्यादा तादाद में आपको दिखाई देगा। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका गांधी का इस पर एक ट्वीट आ गया है, वो हम बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुए मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। ये प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। तो प्रियंका गांधी ने संवेदना व्यक्त की है और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि 4 जवानों के समेत एक अधिकारी जो शहीद हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना है। डोडा की आतंकी वारदात पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को जल्द सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बयान आपको सुनाते हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका। ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। इस तरीके के कायरतापूर्ण हमले आखिर भारतीय सेना पर अचानक बढ़ क्यों गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई है, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद को सक्षम जवाब देने में अपने आप को असक्षम पा रही है? अगर ऐसा है तो उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि इस पर विस्तृत बात हो सके। जिस तरीके से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं जम्मू कश्मीर में, वो अत्यंत चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से उस चिंता को दरकिनार कर रही है, हमारा ये मानना है। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में वीडीजी को और मजबूत करने की जरूरत है। इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और गांव-गांव में
इस प्रकार की जो घटनाएं को रोकने के लिए उनको एक्टिव करना पड़ेगा। उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद भी ये करनी चाहिए उनके माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से ही जल्दी इसको मार गिराया जाएगा उनको। तो लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। मेरे डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे सहयोगी, मेरे डिफेंस एडिटर माफ़ कीजिएगा, वो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं क्योंकि लगातार इन सारी खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं, तो उनसे मैं जुड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ आशीष, जो पिछले हम खबर चला रहे थे कि डोडा में अभी आतंकी वारदात हुई, एनकाउंटर हुआ, लेकिन इससे पहले 12 तारीख को भी एक एनकाउंटर की खबर इस इलाके में आई थी। तो डोडा का जो रीज़न है, क्या ये मतलब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो इलाका है, ये आतंकियों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, जंगल झाड़ी, ऐसा कुछ? देखिए, एनकाउंटर्स जब होते हैं विवेक, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इस एनकाउंटर में कल हुई जो फर्स्ट फायरिंग हुई, बर्स्ट हुआ, वो हुआ रात को लगभग 9 बजे के आसपास। अगर सूर्यास्त के बाद में अगर फर्स्ट फायर होता है तो जाहिर सी बात है कि जो फैक्टर है, जो फेवरेबल कंडीशन है, वो थोड़ा सा आतंकवादियों की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि अंधेरे में छुपकर वार करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि कोशिश हमारी तरफ से ये होती है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, कि हमारी तरफ कैजुअलिटी बिल्कुल भी ना हो। लेकिन जो आतंकवादी आए हैं, जिसने हथियार उठाया है, वो तो मरने मारने के लिए आया है। तो जो मरने मारने के लिए आएगा तो उसको वो ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, वो ज़्यादा उसके नुकसान होने के चांसेस वो वैसे भी ऑलमोस्ट नील या ज़ीरो कंसिडर करके चल रहा है, क्योंकि उसे जन्नत पहुंचना है। तो उसे भी पता है कि अगर वो इस एनकाउंटर में शुरू हो गया है तो या तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिनों में उसका काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो मरने मारने आता है उसकी जाहिर सी बात है कि चांसेस ऑफेंसिव होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप डोडा वाले एरिया की बात करें, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में कमोवेश आपको जो पहाड़ी और जो जंगल के इलाके हैं वो बहुत ज्यादा घने दिखाई देंगे, और ये एक नेचुरल फैक्टर आतंकवादियों के लिए जो एम्बुश लगा के बैठे हो या अटैक करना हो, उनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल होता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन।